अट्रैक्टिव एंड पावरफुल बनाने के लिए। क्या आप सभी तैयार हैं? अगर तैयार हैं दोस्तों, तो आप सभी अपना एक्साइटमेंट पेश करते हुए अपना डिजिटल हैंड रेस करें, जिसके माध्यम से आपको बहुत ही शानदार रीजन भी मिलने वाला है। अभी आप एक्टिव होंगे दोस्तों, तो आने वाला जो ट्रेनिंग सेशन होने के बाद आप कितना एक्टिव हो जाते हैं उसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले अपने आप को एक ऊर्जावान शक्तिवान के माध्यम से आप सभी हैंड राइज करें और बेहतरीन तरीके से हमारे जो आज का ट्रेनर है बहुत ही शानदार जो हमारे सीमान चंद्राकर सर है, उनका डिजिटल एंड फिजिकल क्लैपिंग के साथ इनवाइट करें। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आप सभी के डिजिटल एंड फिजिकल क्लैपिंग के साथ श्री सीमान चंद्राकर जी को। जी सर, आपका वेलकम है सर। दोस्तों नमस्कार, क्या मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, क्लियर है। क्लियर है? मेरा वीडियो वगैरह सब क्लियर है ना? जी सर। जी। तो शुरू करते हैं, डायरेक्ट मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और वहीं से शुरुआत करते हैं। मेरा स्क्रीन विजिबल है जी सर? सर। मेरा जी स्क्रीन सर, विजिबल है ना? बफरिंग ले रहे। चलिए। जी तो जी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार वेबिनार में। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज का वेबिनार हमारा है फॉलो अप के ऊपर। क्योंकि आपने कल इनविटेशन के ऊपर अटेंड किया, तो इनविटेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है वो प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन के बाद आदमी फंसता कहाँ पे? फॉलो अप के टाइम। अब फॉलो अप के टाइम हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, फॉलो अप कैसे करना है, इन चीजों के विषय में आज हमारा वेबिनार है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। और मेरा छोटा सा परिचय, मेरा नाम सीमान चंद्राकर है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। और डायरेक्ट अपन वेबिनार पे चलते हैं आज ज्यादा, क्योंकि टाइम कम है और अपन को बहुत सारा प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि फॉलो अप का काम है प्रैक्टिस। अब आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, फीडबैक। आप जो बोलना चाहे, तीनों का मतलब एक ही होता है। फीडबैक एक नया नाम है जो अपन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को फीडबैक, फॉलो अप को फीडबैक भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन। लोगों के जो सवाल आते हैं उनका हमें जवाब कैसे देना चाहिए और क्या देना चाहिए। क्या पॉजिटिव क्वेश्चन करने चाहिए या नेगेटिव क्वेश्चन करने चाहिए, या फिर दोनों को मिला के कुछ ऐसा दे देना चाहिए कि हमको एक अच्छा आउटपुट मिले। चलिए देखते हैं, आज समझते हैं। इस ट्रेनिंग को चालू करने से पहले मैं आज आपको एक सात सात ऐसे चाबी देने वाला हूँ। जैसे हर ताले की चाबी अलग अलग होती है, तो इसे एक ताले में अगर मैं आपको सात चाबी दूं तो किसी ना किसी चाबी से वो ताला तो खुल ही जाएगा। तो उसी तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए मैं आपको आज सात ऐसे फॉर्मूला देने जा रहा हूँ, जिसमें से आप दो तीन आपको पता होंगे, लेकिन बहुत सारे मेरे ओन कंटेंट है जो आपको दिखेगा कि आज बहुत सारे नए नए तरीके आपको मालूम चलेंगे कि लोगों को कैसे जवाब देना चाहिए। चूंकि ये हमारा जो फॉलोअप का है ये दो पार्ट में होगा। आज पहला पार्ट है जिसमें हम बेसिक कवर करेंगे कि लोगों के बेसिक ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं। सेकंड पार्ट में अपन देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कैसे लोगों के जवाब देते हैं। एग्जाम्पल से मान के चलिए कि एक स्टूडेंट है, एक जॉब पर्सन है और एक बिजनेसमैन है। तीनों का एक ही सवाल है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो तीनों के जवाब अलग अलग होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में। आप एक ही सवाल को, एक ही आंसर को तीनों लोगों में नहीं दे सकते। अब आगे बढ़ते हैं, क्या ऐसे सात फॉर्मूला है जो आपको यूज करने हैं, इस पे बात कर लेते हैं, फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट। सबसे पहले स्टेप वन है ट्रिपल एफ फॉर्मूला, जो बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों ने इसका यूज भी किया होगा, जिसका मतलब होता है फील्ड फेल्ड फाउंड। सामने वाले के क्वेश्चन को ध्यान से सुने और उससे, अगर आप स्टूडेंट है वो भी स्टूडेंट है, तो दोनों अगर मेल खाते हैं तो उस हिसाब से आपको उसका आंसर करना है। इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे पहले आपको। और दोस्तों डायरी पेन में इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये आज का जो पीपीटी है इसमें बहुत कम मैंने चीजें लिखी है, क्योंकि आज आपको पूरा डायरी पे ही काम करना है। जो मैं बोलूंगा उसको लिखना है, उसमें पीपीटी में भी आपको शायद ही मिलेगा सारी चीजें। तो पहले से ही डायरी पेन रेडी रखें और सेशन को पूरे ध्यान से अटेंड करें। कहीं अगर ऐसे आप बाहर बाहर घूम रहे होंगे तो हेडफोन लगा ले, बेटर ऑडियो के लिए, और उसके बाद ध्यान से अटेंड करें और लिखते रहें चीजों को। सबसे पहले दोस्तों अपने डायरी में लिख लीजिए ट्रिपल एफ फॉर्मूला। ट्रिपल एफ फॉर्मूला का मतलब होता है फील्ड फेल्ड फाउंड। इसका हमको यूज करना है। अभी यूज मैं आपको आगे बताऊंगा, सबसे पहले आप लिखते जाइए। स्टेप टू है अपना सेव एंड इन्वेस्ट द मनी ऑन बैंक। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तीसरा है पुट अ क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन, जिसका मतलब होता है, इसका एक आपको एग्जांपल समझाता हूँ तीसरे का, पुट अ क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन का। कि मान के चलिए आप अपने प्रोस्पेक्ट के आमने सामने बैठे हैं या फोन पे बात कर रहे हैं, तो मान के चलिए प्रोस्पेक्ट का कोई भी सवाल आता है, कोई भी सवाल, उस सवाल का आप जितना ज्यादा जवाब दोगे तो आपका दिमाग उसके पास खाली होता है, आप उसके साथ आप उसके सामने खाली होते हो। लेकिन अगर आप उससे क्वेश्चन करते हो तो उसका दिमाग आपके पास खाली होता है, तब आपको पता चलता है कि इस बंदे का रियल में क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा तीसरा फूटा क्वेश्चन विद क्वेश्चन, इसको लिखते जाइएगा।
स्टेप 4 है डिजाइन अ स्टोरी, आपको एक स्टोरी बनाना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना चाहिए। छठवें स्टेप में रिप्लाई प्लस सॉल्यूशन कॉन्फिडेंस, आपको रिप्लाई भी देना है तो सॉल्यूशन और कॉन्फिडेंस के साथ। और सातवां है ये नहीं तो क्या। तो ये जो 7 फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, अब इसको एक-एक करके समझते हैं कि इसमें से अपने को किस-किस क्वेश्चन में कैसा-कैसा जवाब देना है। जैसे अभी अपन आगे बढ़ते हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो अधिकतर हर कैटेगरी में अधिकतर लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं किसी को सेल नहीं कर सकता, मेरे को बेचना नहीं आता, मेरे को इन्वेस्ट आप मेरे जगह इन्वेस्ट कर दो। मैं बहुत सारे फेलियर देखा हूँ। इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सैचुरेशन आ चुका है, ये इंडस्ट्री ज्यादा लंबा नहीं चलने वाली, ये कंपनी इतना पैसा बांट कैसे रही है। तो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो हर बार आते हैं। अब मान के चलिए, अब उस 7 फॉर्मूला के थ्रू इनका आंसर मैं कैसे देता हूँ आपको जल्दी जल्दी समझाता हूँ, फिर अपन एक दूसरे से बात करेंगे ताकि आप और मैं एक प्रैक्टिकल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करता हूँ। सबसे पहले आई डोंट हैव टाइम, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि मेरे पास समय नहीं है। मान के चलिए अगर वो स्टूडेंट है, जो कि स्टूडेंट कैटेगरी का पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास समय नहीं है, तो ये तो सबसे बड़ा कहानी है कि स्टूडेंट लोग के पास समय नहीं रहता। एक बार जॉब वाला बोलता है तो समझ में आता है। स्टूडेंट लोग अगर बोलते हैं तो टाइप आप उस पे आपको क्या फील्ड फेल्ड फॉर्मूला जो फर्स्ट नंबर का है, फील्ड Recording in progress. फील्ड फेल्ड फॉर्मूला आपको लगाना है। फील्ड फेल्ड फाउंड फॉर्मूला आपको लगाना है पहले नंबर में, आई डोंट हैव टाइम में, मेरे पास समय नहीं है उसमें। जैसे कि दोस्त, जब मैं दोस्त या ब्रदर जो भी आप उसको फोन में बोल रहे हो कि भाई मैं इस बिजनेस में जब मैं आया तो मेरे पास भी समय नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारा टाइम हम ऐसे ही सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते हुए बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि दिन में 8 घंटा तो आप भी नहीं पढ़ रहे होगे, है ना, या हर कोई पढ़ता भी नहीं है, और बहुत सारा टाइम अपन सोशल मीडिया में बर्बाद कर देते हैं। तो इसी समय का यूटिलाइज करके हम कुछ नई स्किल सीख सकते हैं और यहाँ से बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो ये एक टाइम का आंसर हो गया। आई डोंट हैव मनी, इसमें भी आप फील्ड फेल्ड फॉर्म लगा सकते हैं कि मेरे पास जो पैसा नहीं है, जो बोलते हैं उनके लिए कि देखो मेरे पास भी पैसा नहीं था जब मैं इस बिजनेस, आप सही बोल रहे हैं, मेरे पास भी पैसा नहीं था जब इस बिजनेस में मैं आया, लेकिन पैसा अरेंज करना पड़ता है। मान के चलिए, बुरा मत मानिएगा, आप मेरे छोटे भाई की तरह हो, कि अगर आपका कोई मान के चलिए एक्सीडेंट हो जाता है और आपको इमरजेंसी में कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो आपके डॉक्टर को भी यही बोलोगे कि आपके पास पैसा नहीं है। तो पैसा अरेंज करना पड़ता है, और पैसा नहीं है इसीलिए तो पैसा कमाना है और इस काम को करना है ताकि हम कुछ पैसा कमा पाए। आई कांट कन्विंस, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, तो उसको हंसते हुए जवाब देना है कि दोस्त हम यहाँ किसी को कन्विंस नहीं करते, हम किसी को जवाब नहीं देते, हम सिर्फ प्रोडक्ट को रिफर करते हैं, ये रिफर का बिजनेस है। आई कांट सेल, मैं बेच नहीं सकता। तो अगर मान के चलिए आप ऑफलाइन गए तो आपको क्या लगता है मैं आपके पास बेचने के लिए आया हूँ? अगर दोस्त मेरे को सिर्फ बेचना होता तो मेरे पास आज प्रोडक्ट का ना एक झोला आपके पास, एक झोला मैं पकड़ के आता आपके पास और फिर बेचता। हम यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हालांकि इनकम प्रोडक्ट पे ही मिलता है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य प्रोडक्ट पे नहीं रहता। हम एक टीम बनाते हैं जिसके थ्रू अपन इनकम ज्यादा अच्छे से बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं, जो अधिकतर लोगों का और क्वेश्चन होता है, यू इन्वेस्ट फॉर मी, मेरे जगह सर आप इन्वेस्ट कर दो ना। क्या है, मेरे पास पैसा थोड़ा सा नहीं है, जैसे ही मेरे पास पैसा आ जाएगा तो फिर मैं आपको रिटर्न कर दूंगा कमा के, आप मेरे जगह इन्वेस्ट कर दो। ये भी आप क्वेश्चन आप बहुत सारा सुने होंगे, तो इसमें मैं आपको बता दूं तो इसका क्या आंसर होता है। इसका आंसर ये होता है कि देखो सर, हमारा सिस्टम मना करता है कि हम किसी का पैसा नहीं लगा सकते, ना आपको भी नहीं लगाना है किसी के लिए, अगर आपके पास कोई हेल्प करे। हम सिर्फ आपको ट्रेनिंग में हेल्प कर सकते हैं, हर चीजों में हेल्प कर, लेकिन पैसा आपको खुद लगाना है। सिस्टम हमें मना करता है कि हम किसी का पैसा नहीं लगा सकते और आपको भी नहीं लगाना है। ये एक नियम है, ऐसा करके सिस्टम का आप बोल सकते हैं। आई नो मैनी फेलियर, आई नो हाउ मैनी फेलियर्स, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे फेलियर देखे हैं। जैसे आप किसी बंदे को मिल रहे हो, आपको बोल देते हैं कि मैं बहुत सारा फेलियर देखा हूँ इस इंडस्ट्री में, तो आपको यहीं पे जवाब देना है, सर कितने फेलियर, जरा बता सकते हो कितने फेलियर और कैसे फेल हुआ। तो सर फेल होने के भी कुछ कारण होते हैं, उसने सिस्टम को फॉलो नहीं किया होगा। सीधी सी बात है सर, अगर आप एक स्कूल में बैठे हो, अगर आप 100 स्टूडेंट को ले लो और 100 स्टूडेंट्स में टीचर तो एक ही है, पढ़ा तो एक ही आदमी रहा है, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ लोग टॉपर निकलते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत एवरेज करते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। तो क्या इसमें टीचर की गलती है, उस स्टूडेंट की गलती है जिसने पढ़ने में ध्यान नहीं दिया? तो इस तरीके से आप ये वाला फेलियर का आंसर कर सकते हो। और अगर आप फेलियर की बात है तो देखो सर, हमारी कंपनी में कितने सारे अचीवर, मैं आपको फटाफट इसमें दिखाता हूँ मोबाइल पे, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। इट्स ऑलरेडी सेचुरेटेड, मतलब हमारी जो इंडस्ट्री है वो सेचुरेटेड हो गई है, छोटी होती जा रही है और बहुत सारी कंपनियां खुल रही है, ऐसे लोगों के सवाल आते हैं। तो इस पे आप ना LIC का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हो। कैसे?
इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है LIC। तो मुझे एक बात बताइए सर, LIC जो इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी है, क्या वो ऑल ओवर इंडिया में है? बोलेगा हाँ। तो एक बात बताइए सर, सबसे ज्यादा पॉलिसीज क्या LIC लाती है कि नहीं लाती है? हाँ लाती है। क्या उसके पॉलिसीज नहीं बिकते? हाँ बिकते हैं। तो ये तो पूरा ऑल ओवर मार्केट में फैल चुका है, इसको तो बंद हो जाना चाहिए। इसी तरह से हमारा इंडस्ट्री भी ऐसा है सर कि अभी तो ये शुरुआत हुआ है, अगर 1000 और नई कंपनी आ जाएगी तो भी इसमें सेचुरेशन नहीं आ सकता। अभी तो इस इंडस्ट्री ने शुरुआत किया है, अभी अभी तो गाइडलाइंस और कानून आए हैं। हाउ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूट दिस मच मनी। बहुत सारे ये जेन्युइन क्वेश्चन होता है लोगों का कि कंपनी इतना पैसा बांट कैसे रही है। तो फिर आपको बताना पड़ता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ही ऐसा है कि मैन्युफैक्चर टू कस्टमर जो 70% पैसा होता है वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिसके थ्रू आप इस मनी को मतलब ये कंपनी मनी को बांटती है, पैसे को बांटती है। अब चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट प्रैक्टिस की तरफ। आई होप कि आपने थोड़े थोड़े कुछ कुछ आंसर ले लिए होंगे। अब इस प्रैक्टिस में अपन देखेंगे कि इन स्टेप्स का हमें फॉलो कैसे करना है। अगर आई होप कि आपने लिख लिया होगा, और अपन चलते हैं डायरेक्ट अपने स्क्रीन पे वापस आते हैं और डायरेक्ट एक लेते हैं कि अपन कैसे लोगों के क्वेश्चन का आंसर करते हैं। और मैं आपको एक लाइव करके दिखाता हूँ। आप में से कोई भी एक जन हैंड रेस कीजिए जिसका मैं फॉलो अप लूंगा, जिसने प्रेजेंटेशन देख लिया है। अब मैं डायरेक्ट उसको कॉल लगाऊंगा। आप में से कोई भी एक जन हैंड रेस कीजिए ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ डायरेक्टली। तो महारानी मैडम का आ चुका है पहले ही। तो मैडम आपको अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दे दिया है। Yes, sir. Good morning. Good गुड morning, all of you. गुड मॉर्निंग। तो मैडम अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपने अभी मान के चलिए कि आपने प्रेजेंटेशन अटेंड कर लिया है, और मैं आपको डायरेक्ट कॉल करने वाला हूँ फॉलो अप के लिए। जी सर, जी सर। जी। आपने वो 7 पॉइंट लिखे हैं डायरी में जो मैंने बताया अभी। जी सर, जी। अब उसको ध्यान से देखिएगा कि मैं किन किन फॉर्मूला का यूज करता हूँ। तो मैं आपको कॉल लगा रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। जी। तो मैडम गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हेलो। सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी आया मैडम? अभी क्लियर है? हेलो। जी सर, जी। हाँ। तो अभी मैं आपको कॉल लगा ये रहा हूँ। आ रही है। जी जी। अभी मैं आपको कॉल लगा रहा हूँ। अब मैं आपको पूछता हूँ, गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया हूँ। आप बताइए कैसे हैं आप? जी। तो मैडम जैसा कि आपने कल नाइट में हमारा एक शानदार सेशन अटेंड किया था, तो उसमें मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपको प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगे या प्लान ज्यादा अच्छा लगा? मतलब आपको प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा लगा कि इनकम जो आपने देखा वो आपको अच्छा लगा? सर, मुझे तो दोनों चीज समझ में आया, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज, दोनों चीज अच्छा लगा। जैसे प्रोडक्ट के बारे में भी बताया गया है कि जी इसमें हमारे क्या क्या बेनिफिट है। और सर वहां पर लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोडक्ट को हमको सेल करना होगा, और मैं सेल नहीं कर सकती। कैसे सेल करूंगी सर मैं उसे? और हमारा जो इनकम दिखा रहा है, क्या सच में सर वो इनकम हमको दिया जाएगा? जी। तो सबसे पहले मैडम आपने ध्यान दिया होगा उस पूरे सेशन में आपको बताया गया था कि एक ऑनलाइन बिजनेस है। इसमें आपको पहली बात घर से तो निकलना है नहीं, घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस करना है। और दूसरी बड़ी बात मैडम, हम यहाँ पे बेचने वाला काम नहीं करना है। अगर बेचने वाला ही काम करना होता तो हम झूला लेके जगह जगह प्रोडक्ट सेल करते होते। मानता हूँ कि प्रोडक्ट से ही हमको इनकम आती है, लेकिन हमारा पूरा पूरा प्रोडक्ट ही सेल करना नहीं होता। हम लोगों की मदद करते हैं ताकि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम दे सकें। अच्छा, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है। जी आप सर। जी, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप इस प्लान को पूरी तरीके से समझ लिए हो, आपको अगर अच्छा लग रहा है, तो आप सबसे पहले किन लोगों को ये प्लान दिखाना चाहोगे? सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि सर जो हमारा क्या कहते हैं, अरे यार क्या बोलूं। सर मेरे मतलब मेरे करीबी लोगों को ही प्लान दिखाऊंगी। पहले सबसे पहले तो मैं खुद समझूंगी कि मतलब इसमें इन्वेस्ट करना है 2500 रुपए। सर वो इन्वेस्ट तो क्या आप अभी आप कर सकते हैं? कमाऊंगी तो मैं आपको दे दूंगी। देखो मैडम, हमारा सिस्टम मना करता है कि हम किसी के जगह इन्वेस्ट ना करें, और आपको भी नहीं करना है, आपके आने वाले लोगों के लिए। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन किया था, मुझे आप बताओ कि अगर आपको ये प्रेजेंटेशन किसी को दिखाना हो तो सबसे पहले आप किसको दिखाओगे? सर मेरे करीबी लोगों को ही दिखाऊंगी, जैसे कि मेरे घर में और भी मेंबर हैं उनको दिखाऊंगी, और मेरे फ्रेंड है उनको बताऊंगी कि अगर उनको अच्छा लगता है तो मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। अगर वो कहते हैं कि हाँ कि
मैं करना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मुझे भी पता करना पड़ेगा ना मेरे साथ कौन कौन स्टार्ट कर सकता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर अगर कोई मेरे साथ इस वर्क को ज्वाइन नहीं करेगा तो फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगी। जी। अच्छा, आपने बोला कि मैं भी अपने करीबी लोगों को ज्वाइन कराऊंगी, ठीक है। तो जी सर। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद मैं क्या आंसर कर रहा हूँ। तो आपने बोला कि मैं करीबी लोगों को बताना चालू करूंगी। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि जब आपने, अच्छा, आपने 30 मिनट का ये प्लान अटेंड किया नाइट में, जो शाम को आपने प्रेजेंटेशन अटेंड किया, क्या वो 30 मिनट का प्रेजेंटेशन आप एज इट इज सेम टू सेम मेरे को तुरंत अभी एक्सप्लेन कर सकते हो आप? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। जी। तो यही गलती मैडम आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने ये गलती कर दिया था। मैंने जब इस प्लान को देखा तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में मैंने बहुत सारे लोगों से सलाह लिया, फिर उन्होंने मुझे नेगेटिव कर दिया था। और फिर मैंने इस सिस्टम से हट चुका था। फिर मेरा क्लाइंट ने बताया और उस ट्रेनिंग को जब मैं समझा, तब मैं बता रहा हूँ मैडम कि इस ट्रेनिंग को समझने के बाद मुझे अपने इनकम स्ट्रक्चर समझ में आया, और फिर मैंने इसमें काम करना शुरू किया और फिर यहाँ से अच्छी इनकम कर पाया। तो इस तरीके से आपको जवाब देना है। पहले आपने क्या पूछा, प्रोडक्ट प्लान, और उसके बाद आपने पूछा कि आप किन लोगों को बताओगे। तो जब उसने बोला कि मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना पहले ही टाल देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, पैसा नहीं, उससे पहले ही आपको ये पूछना है कि आप किन लोगों को बताओगे, क्योंकि वो सलाह लेगा। सीधी सी बात है, उसने प्लान देखा मतलब वो किसी से सलाह लेगा। फिर आपने क्या यस सर। पूछा? हाँ, आपने क्या पूछा कि आपने जो प्लान देखा वो किन लोग को बताओगे। तो बताया कि मैं इस लोगों को बताऊंगा। फिर मैंने एक और सवाल किया कि आपने जो कल 30 मिनट का प्रेजेंटेशन देखा वो एज इट इज क्या मेरे को आप तुरंत एक्सप्लेन कर सकते हो? उसने बोला नहीं। तो आपको यही चीज नहीं करना है कि आप अपने लोगों को, आपको तुरंत अपने से प्लान नहीं दिखाना। यहाँ पे उसके दिमाग में भी आपने डाल दिया कि आप वो किसी से भी डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि नेगेटिव वहां से मिलने वाला है। तो यहाँ पे हो गया तीसरा। अब आपको एक ऐसा नेगेटिव क्वेश्चन बताता हूँ जिससे लोगों के दिमाग खुलेंगे। आपने यस सर। बहुत सारे लोग देखे होंगे कि ना, लोग आपको मुंह पे मना नहीं कर पाते ना, इसलिए दो या तीन चीज बोलते हैं। दो या तीन चीज क्या रहता है, सर मैं सोच के बताता हूँ, या फिर मेरे पापा मना कर रहे हैं, या फिर मैं किसी को पूछ के बताता हूँ। ये तीन चीज ऐसे वर्ड हैं जो आपको ऐसे बताते हैं कि जिन लोग मुंह पे मना नहीं कर पाते वो तीन ऐसा आंसर देते हैं। अब यस सर। इसके लिए आपको एक ऐसा नेगेटिव क्वेश्चन करना है जिससे उसका दिमाग आपके पास खुल जाएगा। और वो नेगेटिव कैसा क्वेश्चन ये है कि मैडम आप मेरे को चार ऐसे पॉइंट बता दो कि इस बिजनेस को उनको किसी को भी नहीं करना चाहिए। यस सर। तो इस तरीके से आप सामने वाले को पूछ सकते हो कि मैडम आप मेरे एक बात बताइए कि चार ऐसे क्वेश्चन बता दीजिए जिसको इस बिजनेस में नहीं करना चाहिए। सर आप, अगर वो जानता होगा तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, नहीं तो फिर चुप हो जाएगा वहां पर। हाँ, मैं आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि इससे क्या होता है ना कि जो मुंह पे मना करते हैं तो कारण तो बताते नहीं कि क्यों मना कर रहे हैं। तो इससे यस सामने वाले का सर। दिमाग खुलता है कि आपने जो क्वेश्चन कर ही दिया नेगेटिव वाला। नेगेटिव क्वेश्चन क्या था कि भैया आप ये बता दो, चार ऐसे चीज बता दो जिससे किसी को भी इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए। फिर वो दिमाग लगाएगा और उसका प्रॉब्लम वो रखेगा कि सर प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा लग रहा है, या फिर सर थोड़ा सा इनकम स्ट्रक्चर हाँ अजीब है, या फिर ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा। इस तरीके से उसका दिमाग खुलेगा, तब आप उसका आंसर कर पाओगे उन 7 क्वेश्चंस के थ्रू। तो मैडम यस आप, सर। हाँ, तो यहाँ तक अपन क्लियर है। इस चार, अगर सामने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है, जो एकदम शांत बैठा है, जो हाव भाव में जवाब दे रहा है, उनके लिए 3 स्टेप बताया। प्रोडक्ट प्लान आपको पूछ लेना है। उसके बाद आपको बताना है कि कितने मतलब, सॉरी, अच्छे प्लान को आप मेरे को 30 मिनट में एक्सप्लेन कर पाओगे क्या? वो बोलेगा नहीं। तो यही गलती आपको नहीं करना है। उसके बाद आपको चार नेगेटिव क्वेश्चन कर देना है। आप चार नेगेटिव क्वेश्चन मतलब चार आप ऐसे क्वेश्चन बता दो जो इस बिजनेस को किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सामने वाला जो भी आपको क्वेश्चन बताएगा उसको ध्यान से सुनो, और उसके बाद फिर इस फॉर्मूला का यूज करते हुए उसके आंसर का उनको आंसर करो। अब आगे बढ़ते हैं मैडम आपके क्वेश्चन की तरफ। अब आप मेरे को क्वेश्चन कीजिए एक्स्ट्रा, मतलब आपने जो देखा, आप जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सर इसमें सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि सर जो आपने मेरे को प्लान दिखाए थे जी। उसमें ना मेरे को एक चीज और क्लियर कीजिए कि मतलब जैसे कि मैं लोगों को ज्वाइन करती हूँ, हाँ। मतलब मुझे घर घर जाके उनको बताना पड़ेगा। हाँ। साथ में अगर वो मेरे साथ ज्वाइन करते हैं तो जी। मेरे को मतलब उसके बेनिफिट क्या होंगे। तो मैडम जैसा कि वो वाला तो प्लान इस आपने टाइप का क्लियर, क्वेश्चन आता है सर। हाँ, तो मैडम आपको बता सर दूं कि इसमें आपको ये ध्यान देखना है, पहला तो हमारा ऑनलाइन बिजनेस है। तो अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो उनको पहले ही क्लियर कीजिए कि हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, हमारा अधिकतर काम ऑनलाइन होता है।
हमको ऑफलाइन किसी भी घर घर जाके ऐसा प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है। अगर ऐसा रहता तो मैं भी आज आपके पास झूला पकड़ के आया होता प्रोडक्ट लेके। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। जी सर। जी। अगर आपको और कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो अपन और नेक्स्ट लोगों का क्वेश्चन ले लेते हैं जो उनको आते हो। यस सर, आप और नेक्स्ट को बुला लीजिए। जी। तो हैंड रेस कीजिए जिनको भी क्वेश्चन है अलग तरीके का, जिनको लगता है कि इसका आंसर अपने को कैसे देना चाहिए। फिर अपन अभी जो 7 पॉइंट मैंने बताया उसका एक एक एग्जांपल आपको देता हूँ, उसी के थ्रू आपको दूंगा। तो हैंड रेस कर लीजिए जिनका भी क्वेश्चन ऐसा लगता है जिनको क्वेश्चन करना है। जी। तो अनीता मैडम का आ गया है। मैडम आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी थैंक यू सर, आपने मुझे इतने लोगों के बीच में इनवाइट किया। जी सर मैं जैसा कि अभी कुछ लोगों को प्लान दिखा रही हूँ, जी जिसमें से एक बंदे टकराए हैं मुझसे। वो जी ऑलरेडी एक नेटवर्किंग कर रहे हैं दूसरे कंपनी में, जी और अभी अभी उनको 15 से 20 दिन हुआ ज्वाइन किए हुए, जी और वो मुझे अभी फेसबुक में मिले हैं। जी और उनको मैंने प्लान दिखाया, फॉलो अप भी हो गया, सब चीज बढ़िया, बातचीत चल रहा है। जी। बट उसका बस यही कहना है कि मैम काश आप मुझे पहले मिले होते तो मैं जरूर आपके साथ ज्वाइन करता, हम्म। क्योंकि अभी मुझे 15 से 20 दिन हो रहे हैं मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। जी। और आपका प्लान इतना अच्छा लग रहा है कि मैं उसमें आना तो चाहता हूँ, मगर कैसे आऊँ, तो मैं हम्म। इसका कैसे उनको लेकर आऊँ। हम्म। तो इसमें ऐसा मैडम कि उसने अभी हाल ही में कंपनी ज्वाइन किया है तो कुछ ना कुछ रिसर्च करके ही उसने उस कंपनी में ज्वाइन किया हो। तो अभी जी उस बंदे का आना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, लेकिन अपन इसमें फॉलो अप ये कर सकते हैं कि आप अगर उसका नंबर व्हाट्सएप पे सेव है तो स्टेटस के थ्रू आप लोगों का इनकम हो सकता है। आप उनको कंपनी के जो इस तरीके के वेबिनार हो सकते हैं तो उन वेबिनार का लिंक आप भेज सकते हो। थोड़ा सा उसको कनेक्टिविटी में रखो। हो सकता है कि उसको किसी ट्रेनिंग में दिलचस्पी आ जाए या प्लान में अच्छा लग जाए तो वो बाउंस बैक कर ले आपके साथ। हम्म। जी। तो ये था। और कुछ क्वेश्चन है मैडम आपका? नहीं नहीं सर, फिलहाल तो अभी यही है जो उनको लाना चाह रही हूँ, मगर वो आना भी चाह रहे हैं, जी जी मगर वही है कि थोड़ा अटक रहे हैं और सोच रहे हैं। जी। जी जी। तो जी। और किसी का क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब अजीब थैंक यू सो क्वेश्चन? मच सर। जी जी। थैंक हाँ, तो दोस्तों आप में से बहुत से किसी का भी अजीब वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा जी है। सीमांत सर, हाँ सर। हाँ सर। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर, बोलिए सर, बोलिए। जी, अक्सर ये होता है कि जब हम मीटिंग में लोगों को इनवाइट तो करते हैं, इनवाइट करने के बाद वो मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, जी लेकिन बहुत सारे लोगों का जब मैं रिव्यू लेता हूँ या पूछता हूँ उनको, तो जी। उनकी ये प्रॉब्लम रहती है कि सर जब हम फॉलो अप के लिए कॉल करते हैं तो वो हाँ। कॉल रिसीव नहीं करते, अच्छा, तो इसमें इग्नोर सर। करते हैं। हाँ मैसेज मैसेज हाँ। करने पर भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देते व्हाट्सएप पे भी, और जी। ना कॉल रिसीव करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं। तो उस स्थिति में क्या करें? तो ऐसे स्थिति में देखो सर, या तो उस बंदे ने ब्लॉक कर दिया है कि आपको व्हाट्सएप पे क्या कर दिया, वहां पे कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन इसका जो नींव बनता है ना वो इनविटेशन के टाइम बनता है। आपने इनविटेशन के टाइम उससे क्या बात करके उसको इनविटेशन में लाया उस पर डिपेंड करता है। फिर जब उसने प्लान पूरा देख लिया तो सीधी बात है उसको नहीं करना है तो आपको डायरेक्टली वो क्या बोलना चाहिए, मैसेज पे बंद पड़ेगा नहीं या ब्लॉक कर देगा या जो भी करेगा। तो सबसे मेन होता है कि इनविटेशन में आपने क्या बात रखा कि आपसे वो कॉल पे कनेक्ट करेगा। क्योंकि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को इनविटेशन के टाइम हम जितना ज्यादा फ्री करते हैं उतना ज्यादा वो बंदा इनविटेशन के टाइम आएगा, प्रेजेंटेशन ध्यान से अटेंड करेगा, एटलीस्ट जवाब देके जाएगा। लेकिन अगर इनविटेशन के टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ या अपन ने कुछ उल्टा सीधा मतलब एकदम शॉर्टली इनविटेशन भी जल्दी में कुछ कुछ बोल दिया तो वो आखिरी में मैसेज का रिप्लाई। और इसमें भी एक अगर ये ऑनलाइन बंदा आ रहा है या जान पहचान वाला आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है जान पहचान वाले में। लेकिन अगर ऑनलाइन आ रहा है तो ऐसे केसेस होते रहते हैं सर, मेरे साथ भी बहुत होता है कि लोगों का रिप्लाई नहीं आता, लेकिन कुछ दिन बाद जब वो स्टेटस देखते रहते हैं ना, तो फिर वो रिटर्न कभी ना कभी मैसेज करते हैं। तो उनको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालना चाहिए ताकि आपका जो मैसेज का लिंक है वो चला जाए। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। और जी जी, बहुत बढ़िया सर, सही बोला आपने। इनविटेशन के समय अगर इन चीजों का ध्यान रखें तो जी जरूर वो कॉल रिसीव करेगा। जी यस, थैंक यू सर। जी। इनविटेशन के टाइम सर मैं आपको कुछ और गोल्डन क्वेश्चन बता देता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे अब जितना ज्यादा उनसे क्वेश्चन करेंगे सीधी बात है दिमाग खुलेगा। कल तो बहुत ऑलरेडी इतना अच्छा सेशन हुआ इनविटेशन के ऊपर, कैसा रहेगा के ऊपर। तो कैसा रहेगा जब उस बंदे ने बता दिया कि हाँ सर मैं अब आने के लिए तैयार हूँ तो उसको भी कुछ टिप्स वगैरह दे देना चाहिए। क्योंकि लोग टिप्स देते नहीं। टिप्स कैसा कि सर आप सेशन को ना बहुत अच्छे से अटेंड कीजिएगा, उस पे ना बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती है।
तो डायरी और पेन लेके बैठिएगा ताकि आप उन चीजों को नोट करें। मैं भी नोट करता हूँ, मैं भी उस वेबिनार में आता हूँ, मैं भी नोट करता हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो आप उन चीजों को नोट करिए। उसके बाद जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद अपन कॉल पे बात करेंगे, ऐसा करेंगे, इस पे अपन दे सकते हैं। तो नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है। अजीब अजीब क्वेश्चन किसी का नहीं आ रहा है जिस हिसाब से मेरे को लगा था। गंगाराम साहू जी का आया है, मैं उनको सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिल गया है, आप कर सकते हैं। अच्छा, आप तक नहीं आ रहे क्या? तो संत राम जी को भी मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, आप भी अपना बात रख सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। सर एक कॉमन क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोग मार्केट के लाइन पे हैं और लोग जी ये बोलते हैं सर बहुत सारी कंपनियां आई और गई, जी और ऐसा ऐसा क्या, मतलब जिस कंपनी हम करते हैं, सपोज जैसे हम अभी रिवाइवल कर रहे हैं, जी है ना, जी तो लोगों का क्वेश्चन आता है कि ऐसी क्या खास बात है आपकी कंपनी में कि हम इसको ये आगे ग्रो करेगा, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत सारी आई हुई है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा सर, जी तो इसको कैसे हैंडल करें सर? जी। तो सबसे पहले जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन आए कि सर इस तरीके की तो कंपनी बहुत आती जाती है ना? तो आपको यहाँ पे जी उसको सबसे पहले बधाई देना है कि आप बहुत सही बोल रहे हैं सर, ये ऐसा होता रहता है। और होता रहता है ऐसा। आपने सर कंपनी का वो वाला प्लान देखा है कि कंपनी इतना पैसा कैसे बांट पाएगी? भारद्वाज सर ने एक बार बताया था। सॉरी, शायद इसको मैं अटेंड नहीं कर पाया था सर ये। जी जी। तो एक बार ना सर से आप बात कर लीजिएगा और वो वाला एक बार उन चीजों को समझ लीजिएगा। मेरे को कुछ याद है, हाँ, तो उन चीजों को जब आप एक्सप्लेन कर दोगे जो भारद्वाज सर ने बताया था कि इस तरीके से कंपनी इतना पैसा बांटेगी और ये लॉन्ग लाइफ तक रहेगी, तो ये वाला जब आंसर आप उसको दोगे तो ऑलरेडी वहां पे कंफ्यूज नहीं होगा। वो अच्छा, मतलब वो आपका हाँ कहना ये है कि जो बिजनेस प्लान है जिसमें हाँ कंपनी ग्रो करेगी और कंपनी मतलब सटल तरीके से आगे चलती रहेगी, ये बताना उसको। हाँ हाँ। बहुत सारे लोगों का होता है कि कंपनी बंद हो जाएगी, और फिर अगर मान के चलो ये वाला क्वेश्चन आता है कि कंपनी बंद हो जाएगी, कोई बोलता है, तो उसको आप जी आंसर ये कर सकते हो कि सर आप सही बोल रहे हो, लेकिन कंपनी के बंद होने का कुछ कारण होता है, आपको पता है? अगर वो बोलेगा नहीं तो मैं बताता हूँ। सर या तो वो कंपनी के पास उसका कंपनी का मकसद ही होता है कि पैसा लो और भाग जाओ। दूसरा सर, या तो वो प्रॉफिट में नहीं चल रहा होता है तो बंद हो जाता है। उसके पास नेटवर्क की कमी होती है या फिर पैसे का मान के चलो कमी हो जाता है तो वो बंद कर देती है। तो जी। इस तरीके से छोटे छोटे पैसे की कमी हो गया, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। तो आपको ऑलरेडी पूरी तरीके से हमारी कंपनी को आप सर्च करके देख लो। यहाँ पे देखो सर, डेली सुबह मॉर्निंग में ट्रेनिंग होता है, नाइट में प्रेजेंटेशन होता है, डेली कंपनी में आईडी लग रही है, और डेली यहाँ पे जो ग्रोथ है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ऑलरेडी जब कंपनी ऊपर स्टेज में है तो बंद होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसा करके आप आंसर कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले शायद वो वाला क्वेश्चन का आंसर आ नहीं रहा है आप लोग का, तो मैं कुछ कुछ चीजें पहले क्लियर कर देता हूँ जो स्लाइड में मैंने आपको बताया था। तो स्टेप 2 में आपको बताया था दोस्तों कि सेव द इन्वेस्ट द मनी ऑन बैंक। इसमें आप इस कैटेगरी को कैसे आंसर कर सकते हो? किसी भी कैटेगरी को, जो बंदा बोलता है कि सर मैं अभी पैसा नहीं लगा सकता है, मैं पैसा देना नहीं चाहता, जो, तो उसको आप एक सिंपल सा आंसर कर सकते हो। सर मेरे को एक बात बताओ कि अगर आप ये 2500 रुपए 5000 रुपए बचा लेते हो तो आप इसको बैंक में रखोगे? वो बोलेगा हाँ। तो सर इसका आप एफडी करा लोगे? बोलेगा हाँ। तो सर आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल जाएगा? बोलेगा सर 6% या 6% के आसपास रहते हैं, 6.5 6.7 ऐसा हर बैंक का रहता है। तो आप मेरे को एक बात बताओ सर, अभी चल रहा है 2023 और महंगाई बढ़ ही रहा है। महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट, जो महंगाई का दर है वो हर साल 7% से बढ़ रहा है। 7% से महंगाई दर बढ़ रहा है। और आपका जो एफडी अगर आप करवा भी लेते हो तो वो उसका जो क्या बोलना चाहिए, रिटर्न है वो 6% में आ रहा है, 6.5। फिर भी आप माइनस में चल रहे हो। तो सर आपका तो पैसा वैसे भी बैंक में रखे रखे पूरा खत्म होते जा रहा है। तो उससे अच्छा है कि आप इसको एक बार देखिए, इसमें काम कीजिए और आपका पैसा इसमें डबल कीजिए, क्योंकि आप बैंक में रख के वैसे भी उस पैसे को डुबा दोगे। क्योंकि महंगाई दर हर साल 7% से बढ़ रहा है, तो आपकी कमाई अगर 6% से कम होती जा रही है तो ऑलरेडी आप माइनस पे चल रहे हो। पुट अ क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ कि जितना ज्यादा आप आंसर करोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग खाली होगा, जितना ज्यादा आप सामने वाले को क्वेश्चन करोगे और उससे आंसर लोगे तो उसका दिमाग खाली होगा। आपको हर मान के चलो आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो अधिकतर केसेस में आप ये कर सकते हैं कि उस क्वेश्चन आप उन्हीं से पूछ सकते हो। जैसे वो बोल रहे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो आप बोल सकते हो वो क्या होता है, इसमें जोड़ने वाला तो नहीं है कि इसमें कैसे जोड़ते हैं, ऐसा।
ऐसा कुछ कुछ आप आंसर कर सकते हो। तो पुट अ क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन लगा सकते हो, जो हर इसका भी एक आध एग्जांपल अपन और लेंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं डिजाइन अ स्टोरी। डिजाइन अ स्टोरी का मतलब ये होता है कि आपका हर कैटेगरी के लिए आपके पास कुछ स्टोरी होनी चाहिए। मान के चलिए कोई स्टूडेंट है, तो हमारे कंपनी में जो स्टूडेंट है जिन्होंने अच्छा अर्निंग किया है, उनका आप स्टोरी बता सकते हो। जो जॉब पर्सन से आप मिलने जा रहे हो, तो जॉब वाले को जॉब का स्टोरी बता दो, बिजनेस वाले को बिजनेस का। तो कुछ ऐसे स्टोरीज आपको रखने चाहिए कि हर कैटेगरी का एक स्टोरी आपके मोबाइल में होना चाहिए, कि कभी भी आप उनको सेंड कर पाओ या दिखा पाओ कि देखो इस बंदे ने जो आपकी तरह है, उन्होंने ये काम यहाँ से किया है, ताकि उसको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं भी उस कैटेगरी का हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये होता है कि सर आप आज मेरे साथ ज्वाइन करते हो तो ये प्रॉफिट है, कंपनी का ऑफर भी चल रहा है, कम में ज्वाइन हो जाओगे, और साथ ही साथ आपको मेरा फुल सपोर्ट रहेगा, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। लॉस यही है सर कि आपकी जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलती रहेगी, और आप आगे पढ़ नहीं पाओगे, कुछ सीख नहीं पाओगे, आप जैसे हो वैसे रहोगे। ये वाला हो जाता है। रिप्लाई सॉल्यूशन प्लस कॉन्फिडेंस। आप जब भी किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई करो, उसको सॉल्यूशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आपको एक्साइटमेंट के साथ उसका जवाब देना है, और हंसते हंसते उसको, आपका पॉजिटिव एनर्जी उस तक ट्रांसफर होना चाहिए। और उसके बाद आपने अगर कुछ को क्वेश्चन आपने समझा होगा, जो गोल्डन क्वेश्चन आपने किए होंगे, इससे पहले भी एक सेशन हुआ था क्वेश्चंस के ऊपर, जो क्वेश्चन के ऊपर बताए गए थे कि आपको क्या क्वेश्चन करना चाहिए प्रेजेंटेशन से पहले। तो उसके बाद आप लास्ट में बोल सकते हो कि ये नहीं तो क्या करोगे। आपके पास ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी है कि महीने का आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो, क्योंकि अभी 2030 तक तो 1 लाख रुपए महीना खर्चा होने वाला है। तो ये नहीं तो क्या करोगे कि आपका इनकम जो है वो 1 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाए। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अब वापस अपन क्यूएनए में आ जाते हैं। जिनका जिनका क्वेश्चन है फटाफट हैंड रेस कर लीजिए, टाइम कम है। तो सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। टीएम ग्रुप से चंदा बंधन जो भी है, सॉरी मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, दिखने थोड़ा सा। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। जिनका भी क्वेश्चन है वो जल्दी से हैंड रेज कर लीजिए। हेलो, हाँ हाँ मैडम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। बोलिए मैडम, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरे पड़ोस में एक भाई रहता है सर, जी तो उसको मैंने प्लान के बारे में बताया, जी तो वो बोल रहा था वो दूसरा दूसरा वाला कंपनी में मैं ज्वाइन किया था, बोल रहा था। जी जी तो उसमें 20,000 लगाया था, मैं बोल रहा था वो जी जी 20,000 लगा कर मैंने ज्वाइन किया था, बोल रहा था, और उसके बाद कुछ फायदा नहीं हुआ, ऐसा बोल रहा था वो। जी। तो बहुत सारे लोगों का ये रहता है मैडम कि ना किसी कंपनी में चले जाते हैं, पैसा लगा देते हैं और काम नहीं करते, फिर बोलते हैं कि हमको यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान तो है नहीं कि एक बार पैसा लगा दियो फिर आपका पैसा ग्रो होते रहेगा। आपको मैडम लोगों के फॉलो होने के बहुत सारे कारण होते हैं। या तो उन्होंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया होगा, सिस्टम अपलाइन जो बता रहा है उसको फॉलो नहीं किया होगा, एजुकेशन नहीं ली होगी। और ये 3 मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से अधिकतर लोग फेल होते हैं और फिर मार्केट में जाके बोलते हैं कि मैंने कुछ किया नहीं। तो आपको यही छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं कि आपने वहां पे कितना टाइम काम किया। अच्छा, काम किया तो कितना उन्होंने एजुकेशन लिया, थोड़ा सा आप उनसे पूछोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो बोलते तो मैं 1 साल से ज्वाइन किया था, लेकिन 1 साल में कितने दिन काम किए, कितने दिन आपने प्लान दिखाया, वो कितना आपने बता प्लान रहा था किया। वो 4 महीना काम किया हूँ करके बता रहा था। जी जी और मीटिंग में शायद कहीं गए थे, बिलासपुर या रायपुर बोल रहे थे, जी तो जी। वहां से हम लोग बिना पैसे से आए थे, वैसे भेज भेज दिया उन लोगों ने, कुछ साधन नहीं था, ऐसे वैसे बोल रहा था। जी, अब वो तो ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन में चलेगा, वो बात अलग है। अब जैसे कि बोल रहे ना 4 महीना हो गया, तो आपको समझाना था कि मतलब आपको ये बताना था कि 4 महीना आपने कैसा काम किया, आपको एजुकेशन प्रॉपर वहां पे मिला कि नहीं मिला। फिर सबसे मेन होता है कि क्या आपने जो बताया जा रहा है उसको फॉलो किया। अगर फॉलो किया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फेल हो जाओ। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो इस पे। जी जी थैंक यू सर। जी। तो और किसी का नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है? डीएम शिवदास जी का, मैं उनको अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया हूँ सर। थैंक यू सर। और अधिकतर एक सवाल आता है सर कि मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन हाँ मैं आगे काम नहीं कर पाऊंगा, जी। तो मैं जुड़ूंगा तो मेरे नीचे आप काम कर सकते हैं क्या?
अच्छा, ये आप काम कर सकते हैं कैसा वाला? जी तो इन्हीं क्वेश्चन को समझने के लिए आपको जो शुरुआत का चार तीन चीजें जो बताया, प्रोडक्ट प्लान के बाद आप प्रेजेंटेशन, उसके बाद जो चार नेगेटिव क्वेश्चन पूछ के उसके दिमाग खुलवाना है। उसके बाद जैसे कि आपका क्वेश्चन क्या है कि एक बार फिर से बताइए सर आपका क्वेश्चन। मैं ज्वाइन कर लूंगा सर, लेकिन मैं काम नहीं कर पाऊंगा, लोगों को जोड़ नहीं पाऊंगा। अच्छा, तो इसमें वही बताना है। देखो सर, आप एक बार आ जाते हो ना, तो आप सबसे पहले आइए और हमारे साथ कम से कम ना 1 हफ्ते की आप अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। उसके बाद आपका जो फैसला होगा वो आप देखिएगा ऐसा करके। तो उसको अच्छा। कंटिन्यू ये सेशन में आप लाना चालू कीजिए। अब सेशन में जब वो आएगा और देखेगा कि लोग यहाँ पे कैसे पैसा कमा रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा दिमाग खुलेगा और फिर वो थोड़ा सा एक्टिवनेस आपको दिखाएगा, फिर आप फॉलो अप कर सकते हो वहाँ पे। जी जी, थैंक यू सर। जी सर। संतोष प्रजापति सर का क्वेश्चन है। सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैं प्लान शो करता हूँ जी सामने जी वाले को, जी जी पूरा पाई इसका प्लान को RMTL का मैं उनको पेन से लिख कर बताता हूँ मैं, जी जी और शुरू से आखिरी तक वो एकदम एकाग्रता रूप से वो देखता है। जी जी और लास्ट में मैं पूछता हूँ, अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, अगर मेरे से नहीं होगा उसका जवाब तो मैं अपने सीनियर से बात कराऊंगा, मैं बोलता हूँ। जी लेकिन वो लास्ट में ये बोलता है, मैं घर में पूछूंगा, पत्नी को पूछूंगा, हस्बैंड को पूछूंगा, जी और आपका प्लान में कोई वो नहीं है, बिल्कुल 100% श्योर है जी और कोई क्वेश्चन नहीं है। जी उसके बाद मैं बोलता हूँ, ये इनकम और जो प्रोडक्ट है, ये जो जी मैं प्लान दिखाया आपको कैसा रहेगा, इस जी तरह से हम टीम वर्क करते हैं जी तो लास्ट में यही बोलता है, सर ठीक है, मैं 1-2 दिन में आपको फोन बताता पे के हूँ। माध्यम से या कंपनी के अकाउंट में पे कर दूंगा। जी उसके बाद जैसे वहां से हम रिटर्न आते हैं सर, जी उसके बाद दोबारा वो फोन नहीं उठाता है। अच्छा ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। जी। तो इसमें मान के चलिए, अगर आप ऑफलाइन प्लान दिखा रहे हैं और प्लान दिखाने के बाद बंदा बोल रहा है मैं सोच के बताऊंगा या घर में पूछ के बताऊंगा, तो यस इसका सर। आंसर मैं आपको इसका आंसर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा म्यूट किया हूँ सर, ताकि मैं आपका आंसर कर पाऊँ। मेरा आंसर ये है कि जैसे आपको कोई मना कर रहा है या बोलता है मैं सोच के बताऊंगा, इसका कहानी ये है कि आपको वो मुंह पे मना नहीं कर पा रहा है कि मैं आपके साथ नहीं काम कर पाऊंगा, इसलिए वो आपको टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आपको पहले जो आज इस तरीके को आप ट्राई मारिए कि जैसे ही आप प्लान दिखाएं, उनसे ये 3 क्वेश्चन कीजिए कि पहला प्रोडक्ट या प्लान अच्छा लगा। उसके बाद आप, अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा और आप हमारे साथ आ जाते हो, तो आप सबसे पहले किन लोगों को बताओगे। अब किन लोगों को बताओगे, जब उसने बताया कि इन लोगों को बताऊंगा, तब फिर आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं कि आप मतलब आप मेरे को 30 मिनट में प्रेजेंटेशन कंप्लीट बता सकते हो। वो बोलेगा नहीं, तो नहीं बता सकते, तो आपको भी किसी को बताना नहीं है और सलाह तो बिल्कुल ही नहीं लेना, ताकि जब आप ही नहीं समझ पाए हो तो सामने वाले को क्या बताओगे। जब आप मेरे को नहीं बता पा रहे हो तो 2 मिनट, क्योंकि वो सामने वाला बंदा टूटा फूटा सामने वाले को बताएगा और फिर वो अपनी राय बताएगा कि भाई ये सब मत कर, गलत है। तो पहले ही आपको उसका दिमाग क्लियर करना है। अब इन चीजों को आप ट्राई मारिए। नेक्स्ट जब भी आपको प्रोस्पेक्ट को आप प्लान दिखाओ, तो ये 3 चीज आप ट्राई कीजिए, क्योंकि वहां पे फाउंडेशन थोड़ा सा गलत हो जाता है। ठीक है सर? जी सर, जी सर, ओके सर। जी, इन तीन तीन जो आपको मैंने बताया उसको ट्राई कीजिए आप। यस सर, यस। जी। कमलेश सर का आ रहा है, तो सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। जी सर, मेरा आवाज क्लियर आ पा रहा है सर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर। सर मेरा क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं है, बट एक मार्केट में बहुत बड़ा वर्ड चल रहा है सर, पावर लाइन पावर लाइन पावर लाइन। बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारी कंपनियों में लीडर जब आते हैं तो बहुत बड़ा मांग करते हैं, जी बोलते हैं कि प्लान तो बहुत बढ़िया है, बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है, क्या हमें पावर लाइन मिलेगा आपके कंपनी में, जी या बोलते हैं कि क्या सपोर्ट मिलेगा हमें करके। तो ये जो है ना सर, बिजनेस को खत्म भी कर देता है इंसानों का, और इससे क्या बड़ा बिजनेस भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे लोगों को क्या बोलना चाहिए, जैसे पावर लाइन की मांग करती है कोई लीडर तो? तो यहाँ पे सर ऐसा है कि ये इंडस्ट्री की काली सच्चाई हो गई है कि अब नए लोग तो ऐसा कुछ बोलते नहीं है, पुराने लोग जो आते हैं उन्हीं का ऐसा डिमांड रहता है कि सर अपने को पावर लाइन चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ऐसा करके। तो कुछ यहाँ पे कुछ आप ये बोल सकते हो कि देखो सर, अपना क्लियर बिजनेस है ना,
आप भी नए आए हो, मैं भी नया आया हूँ। हाँ, एक अपलाइन के नाते मैं आपको इस लेवल पे, क्या ये थोड़ा पर्सनल बताने वाला चीज है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि सर आप इसको आप एक तरह से मान के चलिए, आपको सपोर्ट तो मिलेगा लेकिन एकदम पावर मिलेगा। और सीधी बात है सर, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि एक लंगड़ी में खेलना मुश्किल हो जाता है। आप इनसे इंसान लगड़ा हो जाता है, आपको दोनों सेंटर पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपकी जितनी हेल्प कर पाऊंगा वो तो करूंगा, वो मेरे तरफ से रहेगा। मैं देखता हूँ कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अगर आपको अपने कंपनी हमारे कंपनी का बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन बढ़िया लग रहा है तो आपका स्वागत है, नहीं तो नेक्स्ट आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं सर। ऐसा जब आप उसको टेक अवे करोगे तो कहीं ना कहीं वो सोचेगा, क्योंकि सीधी बात है सर, अगर आप थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि पिछला जो डीएमपीएल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं था नहीं वहां पे लेकिन सुनता बहुत था कि वहां पे भी लोग अच्छे अच्छे लीडर्स ने डिमांड किया कि मेरे को एक पावर ले गया, ऐसा ऐसा कुछ करके दो बोल गया। तो वहां पे उन्होंने साफ मना कर दिया कि भैया नहीं हो पाएगा, खाली हाथ आओ, और खाली हाथ आओ यहीं से टीम बनाओ और यहीं से कमाओ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब इंडस्ट्री का काला सच्चाई है कि लोग डिमांड करते हैं, और इस पे तो अपन ज्यादा बात भी नहीं कर सकते सर, सही है सर। है ना। दरअसल ये क्वेश्चन करने का ये मेरा मकसद ये था सर, जी क्योंकि आज मार्केट में ना हम, अगर हम नेटवर्कर हैं तो नेटवर्कर से ज्यादा टकराते हैं, अगर फ्रेशर है तो फ्रेशर से ज्यादा टकराते हैं, जी है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है मेरे दिमाग में है, और बाकी इनका आंसर मेरे पास है, बट आपसे इसलिए पूछा है कि आप क्या इसमें राय देना चाहते हैं करके। ये रहता है सर, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको पर्सनली कॉल करके एक बार और बता दूं। ठीक सर, थैंक जी यू सर। ठीक है सर, आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यवान सर का। सर अनम्यूट पे जी मत। सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। सर एक क्वेश्चन है सर, अपन फील्ड में जाते हैं, जी जी प्लान प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जिसके थ्रू हम प्लान प्रेजेंट करते हैं जी तो वो सामने वाला ये बोलता है कि सर आप उनसे फॉलो अप लीजिए। जी। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए सर? फॉलो अप सामने वाले को लेना चाहिए कि अपने को लेना चाहिए? एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन समझ नहीं पाया सर, एक बार और बता दीजिए। सर मान लीजिए मेरे को डाउनलाइन है और जी उनके लिस्ट में मैं जाके प्लान शो किया हूँ। आपने प्लान शो किया। जी जी जी। जी अब फॉलो अप की जब बारी आती है तो हाँ जो मेरे डाउनलाइन है जी वो कहते हैं कि सर आप उनको कॉल करके फॉलो अप लीजिए। जी। तो एक्चुअल में फॉलो अप लेना अपलाइन का सही रहेगा कि जिनके थ्रू हम गए हैं उनका फॉलो अप सही रहेगा? इसमें आप ऐसा कर सकते हैं सर, मान लीजिए आपने डाउनलाइन को प्लान दिखा दिया और आप वहां से चले गए। अगले दिन जी अगले दिन आपको वहां पे फॉलो अप करना है और वो डाउनलाइन बोल रहे हैं कि सर आप करेंगे। तो इसमें आप डाउनलाइन को ये समझाइए कि ठीक है मैं करूंगा, लेकिन आपको क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ानी है। मान लीजिए उस बंदे, जैसे कॉल पे ही बात हो रही, तो सबसे पहले वो जो आपका डाउनलाइन है वो अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करेगा कि कैसा है, ऐसा वैसा करके। उसके बाद थोड़ा सा बातचीत आगे बढ़ा के बोलेगा कि मैं आपको एक अपने शानदार, जो आप कल उन सर से मिले थे उनसे मैं कांटेक्ट, अपन कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, वो आपको कुछ और अच्छी चीजें बताने वाले हैं। तो ऐसा करके आप तीनों कॉन्फ्रेंस में आ जाइए, तो उस डाउनलाइन ने आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ा दिया। आप उससे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके डाउनलाइन ने आपको इंट्रोड्यूस वहां पे करा दिया। अब वहां से आप फॉलो अप ले लीजिए। जी जी जी। जी ओके सर, थैंक यू। जी। टाइम कम है दोस्तों, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन ले लेते हैं। सर कमलेश जायसवाल सर का क्वेश्चन है। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया हूँ सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, गुड मॉर्निंग, बताइए सर। गुड मॉर्निंग शिवान सर, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर, आपका सर ये क्वेश्चन। मैं तो रिवाइवल। हाँ जी जी। हाँ सर, मैं रिवाइवल का किसी को प्लान दिखाता हूँ सर। जी प्लान तो अच्छा लगता है, लेकिन कई लोग ये बोलते हैं सर कि मैं पहले अपने 2 बना लूं। जी पहले 2 खोजने, ज्वाइनिंग के पहले, मतलब उनका टारगेट रहता है कि जी 2 मैं अपना पहले बना लूं। जी। तो उनको क्या जवाब देना चाहिए सर? तो यहाँ पे आपको ना एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए इस तरीके से कि सर आप सही बोल रहे जी हैं कि आप पहले 2 बना लेते हैं, आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, लेकिन आप पहले ये क्लियर कर लीजिए कि बिना सीखे तो चाय भी नहीं बनती। तो आप इस इंडस्ट्री में टिक ही नहीं सकते, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप इसमें फेल हो जाओ, क्योंकि आप यहाँ पे इंडस्ट्री में आप जानकारी नहीं ले रहे हो, आप यहाँ से सीख नहीं रहे हो, तो आप यहाँ से फेल हो जाओगे। इससे अच्छा कि आप फेल हो जाओगे, तो मैं आपको ही बता रहा हूँ। तो ये चीजें आप मत करो, पहले आप यहाँ पे आओ, अच्छे से जी ट्रेनिंग लो, सीखो, उसके बाद करोगे तो आपको आपकी सक्सेस की गारंटी मैं ले सकता हूँ। नहीं तो सर वो आपके हाथ में, आप फेल हो जाओगे, इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। जी जी जी। जी जी। और कोई ठीक, क्वेश्चन सर? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट अपन अजय साहू सर का ले लेते हैं क्वेश्चन।
दे दिया सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे भी क्वेश्चन देने के लिए अजय आपने साहू बुलाया। अजय साहू जी के बाद मेरा एक क्वेश्चन रहेगा चंद्राकर सर, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ सर, जी अजय सर, सर मेरे बोलिए। क्वेश्चन सभी सभी लोग को मैं प्लान दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि पेन और डायरी के माध्यम से प्लान दिखाते हैं, जी तो जी ना पेन और डायरी के माध्यम से प्लान दिखाते हैं तो वहाँ पास सब क्लियर हो जाता है कि एक प्रोस्पेक्ट लाते हैं तो हमारा जो डायरेक्ट इनकम है वो मिल जाता है। जी उसके बाद जैसे कि हम आगे चलते जाते हैं, जैसे कि हमारा जी जो बनता है स्टार सिल्वर, है ना, जी जी स्टार सिल्वर तक तो हमारा क्लियर हो जाता है। उसके बाद बोलते हैं कि इसमें कटअप क्यों हो रहा है जी ना, कटअप में इतना ज्यादा क्यों काट रहे हैं करके बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कि हाँ अभी तो मेरे पास इनकम नहीं है, तो हाँ अभी आप लगा लीजिए, और उसके बाद जैसे ही मेरा इनकम, जैसे कि मैं इस रिवाइवल में वर्क करूंगा तो हम्म, मैं आपको देते जाऊंगा, जैसे मेरा 50% है वो आप रख लेना करके। जी जी और कुछ लोग का ये भी क्वेश्चन आते हैं सर कि क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भूल रहा हूँ कि मतलब बोलते हैं कि इसमें क्या मतलब क्या, अरे सॉरी सॉरी, इसमें क्या गारंटी है कि ये सालों साल चलने वाली है, तो अच्छा आप मुझे गारंटी दे सकते हैं करके बोलते। जी। इसमें ये पॉइंट मुझे आते हैं सर। हम्म, तो सबसे पहले आपका 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में पहले का आंसर कर देता हूँ कि जब वो क्या बोलना चाहिए। अच्छा, आप एक पहला क्वेश्चन करिए, मैं आपको पहला आंसर देता हूँ, जल्दी जल्दी करिए। कि पहला, बोलते हैं सर जैसे हाँ प्लान प्लान सीन कराते हैं तो उसके हाँ बाद जैसे कि इसमें डायरेक्ट इनकम तो क्लियर हो जाते हैं, तो हाँ, बोलते हैं कि इसमें कटअप क्यों इतना ज्यादा ले रहे हैं और कटअप क्या चीज के लिए ले रहे हैं करके बोलते ठीक। तो कट ऑफ में आपको सबसे पहले क्लियर करना है कि सर कट ऑफ इसलिए लिया जा रहा है। आप देखेंगे कि कंपनी सिर्फ 2500 मात्र इतने कम अमाउंट में ज्वाइनिंग लेके इतना पैसा कैसे बांट रही है, आप ये कभी सोचा? तो मैं बता दूं कि इतना जो पैसा बांट रही है वो इसी कट ऑफ से हमारा जो पैसा वो मैनेज होता है। आप देखेंगे 25 पेयर में जितना 9 कट ऑफ है, उसके बाद 25 में 9 आपका कट हो जाता है। उसके बाद आपका 25 के बाद आपका पूरा पेयर वहां से क्लियर है, आपको एक भी कट ऑफ नहीं होता। तो सबसे पहला कारण ये कि आपका पैसा सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, इसलिए कट ऑफ है। दूसरा, आपका रैंक अपडेट हो, आपको एक्स्ट्रा पैसा आपके आईडी को अपडेट करने के लिए ना देना पड़े, इसलिए कट ऑफ हो रहा है। तो ये 2 मेनली कारण होते हैं। और इसको और अच्छे से जानने के लिए कट ऑफ वाला अपना युगल सर से या फिर भारद्वाज सर से एक बार और बात कर सकते हैं। जी हैं। और सर। नेक्स्ट और दूसरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यह था सर, मेरा जी दूसरा क्वेश्चन यह था चंद्राकर कि चंद्राकर जी, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा बिल्कुल सर। कि कट ऑफ्स के जब बात आते हैं जय साहू जी, तो अधिकतर लोग ये सवाल करते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि देखो सर, आप बिजनेस करने तो आ रहे हो, अच्छी बात है, आप स्टार्टअप करोगे। कितने से स्टार्टअप कर रहे हो? 2500 रुपए से, है ना? तो मात्र 2500 रुपए से क्या आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा कोई खासकर जो अच्छा इनकम आप कर पाओगे? 2500 रुपए होता क्या है सर? कुछ भी नहीं। अच्छा एक चीज बताओ सर, मान लो अगर आप कहीं पे कोई दुकान की शुरुआत करना चाहते हो, मान लो आप एक छोटे से कपड़े दुकान की शुरुआत करना चाहते हैं, तो कपड़े दुकान की शुरुआत एकाएक आप भव्य शोरूम खोल के करोगे कि धीरे से स्टार्ट करोगे? क्योंकि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं है, आप फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप एकाएक 2 4 5 10 करोड़ लगा करके उसको स्टार्ट करोगे या 2 4 लाख रुपए स्टार्ट करोगे? सामने वाला बोलेगा कि सर मेरे पास अगर एक्सपीरियंस नहीं तो मैं 2 4 लाख ही लगाऊंगा। अच्छा सर, वो दुकान तो आपने बना ली, दुकान चल भी रही है, अच्छा चल रहा है, क्या आप चाहोगे कि सालों साल वही दुकान रहे कि उस दुकान को आप बढ़ाना चाहोगे? बोलेगा बढ़ाना चाहूंगा। बढ़ाना चाहोगे सर तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलेगा करना पड़ेगा। सर पैसा आएगा कहाँ से इन्वेस्टमेंट करने के लिए? वो बोलेगा उसी बिजनेस से जो बिजनेस को मैंने शुरुआत किया था। यस, यू आर राइट सर। सर हम भी तो वही कर रहे हैं। हम 2500 रुपए से पहले हम छोटे बिजनेस की शुरुआत करते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे ये जो डिपॉजिट जो होते हैं, हमारे कट ऑफ नहीं, इसको कट ऑफ मत बोलिएगा कभी भी, एक कट ऑफ जो है वो गलत वर्ड हो जाता है, इसको डिपॉजिट बोलना है। कि सर ये आपके आपके जो इनकम को डिपॉजिट किया जाता है ताकि आपको एक और नई इनकम हम जनरेट करवा सकें और ज्यादा पैसा हम आपको दिला सकें। आपके लिए एक नई दुकान खोली जा रही है, आप ये मान के चलिए। मैं जैसे कई लोगों को समझाता हूं कि 2500 रुपए जो है वो आपका सिल्वर रैंक है, सिल्वर मतलब होता है चांदी। तो आपने चांदी की दुकान खोली, चांदी की दुकान खोली है, लेकिन अगर आपकी दुकान में कोई सोना खरीदने के लिए आया तो आप क्या करते हो? उसको वापस कर देते हो कि भैया मेरी दुकान में सोना नहीं है। लेकिन आपने अपनी उसी इनकम से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया और आपने कुछ गोल्ड खरीद के ला लिया, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी आपने खरीद ली, ये सोच के कि अब अगर कोई गोल्ड वाला है तो वापस ना जाए।
आप गोल्ड भी खरीद रहे हैं, चांदी भी खरीद रहे हैं, सिल्वर और गोल्ड दोनों खरीद रहे हैं, तो दोनों में फायदा मिल रहा है आपको। अब क्या हो रहा है, कुछ प्लेटिनम खरीदने के लिए आ रहे हैं, प्लेटिनम भी एक धातु का नाम है, उससे भी कुछ कुछ जो है ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो आपने कहा कि ऑर्नामेंट्स मेरे पास तो है नहीं, तो ग्राहक वापस चला गया। तो सर फिर आपके इनकम को डिपॉजिट किया गया, और उस डिपॉजिट से क्या किया गया, आपने प्लेटिनम खरीद लिया, प्लेटिनम की कुछ धातुएं, कुछ ऑर्नामेंट्स आपने खरीदे, और अब आपका ग्राहक वापस नहीं जा रहा है। और अब क्या हो रहा है, लोग डायमंड खरीदने भी आपकी दुकान पे आ रहे हैं, बट आपके पास डायमंड नहीं है, इसलिए आप वापस कर रहे हैं ग्राहक को। आपने दिमाग लगाया, आपने कुछ पैसा फिर बचाया अपने इनकम से, और उससे क्या किया आपने, हीरे के आभूषण खरीद लिए, ऑर्नामेंट्स खरीद लिए, और अपने ग्राहक को, अब कोई ग्राहक आता है तो आपकी दुकान में चांदी खरीदता है तो भी फायदा, गोल्ड खरीदता है तो भी फायदा, प्लेटिनम खरीदता है तो भी फायदा, डायमंड खरीदता है तो भी फायदा। पहले जो कस्टमर को आप बाहर कर देते थे कि मेरे पास नहीं है, अब वही ग्राहक आपको सारी इनकम दे रहा है। तो बताइए सर, ये डिपॉजिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सामने वाले को जवाब मिल जाएगा। ओवर टू यू। जी सर, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आपने जो इस क्वेश्चन है उसका हैंडल के बारे में बताया सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मैं ये क्वेश्चन के जरिए जो मेरे साथ जो हमारे जो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको भी ये आंसर मिल गया है। और जी सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैं जैसे प्लान दिखाता हूँ ना, तो बोलते हैं कि भाई मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसमें जैसे कि अभी मेरे पास नहीं है अमाउंट, तो आप लगा दीजिए, जैसे कि मेरा इनकम आएगा, जैसे मैं इसमें वर्क करूंगा तो मेरा इनकम आएगा, उसमें से मैं आपको दे दूंगा करके। तो इसको कैसे हैंडल करें? इसका भी आंसर मैंने आपको किया था, फिर बता देता हूँ कि जी श्रीमान सर। हाँ हाँ, इसका मैंने आंसर आपको किया था, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके का जब भी आपको क्वेश्चन है कि सर आप मेरी जगह इन्वेस्ट कर दो, मैं आपको काम करके लौटा दूंगा, तो आपको यहाँ पे एक लाइन बोलना है कि देखो सर, आपके जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास मदद का मतलब जिनको इसी तरीके की मदद चाहिए कि आप मेरी जगह लगा दो, फिर मैं आपको कर दूं। लेकिन किसी तरीके का से कुछ भी ना होगा कि हमारा सिस्टम मना करता है कि हम किसी की जगह पैसा ना लगाएं। हमारा सिस्टम मना करता है कि हम किसी की जगह पैसा ना लगाएं, और आपको भी किसी की जगह पैसा नहीं लगा। ये एक सिस्टम बना हुआ है। हम यहाँ पे ऐसा बोलोगे तो सर बहुत सारे लोग हैं मेरे पास जिनको इस तरह की मदद चाहिए, लेकिन उन लोग भी व्यवस्था करते हैं। और फिर मेरे साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम की शुरुआत किए हैं, इधर उधर से व्यवस्था करते हैं, हर चीजों की व्यवस्था करनी पड़ती है। वहां पे आप फील फैल्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं और वो भी स्टूडेंट है तो। जी सर। जी और तीसरा क्वेश्चन ये था सर कि गारंटी बोलते हैं कि क्या गारंटी है, बहुत सी कंपनी ऐसी गारंटी देते हैं और उसके बाद कहाँ जाते हैं पता नहीं रहता है करके। हाँ। तो यहाँ पे जी गारंटी के ऊपर एक दो तीन चीज रहता है। पहला तो आप गारंटी में ये भी बोल सकते हो कि भैया गारंटी तो किसी चीज की नहीं है कि कल आपका क्या हो जाए, आपको कोई गारंटी नहीं है। चलो ठीक है, देखो कंपनी बंद होने के भी दो तीन कारण होते हैं। अब वो गारंटी मांग रहे हैं तो सीधी सीधी बात है, उसका सवाल कहाँ पे जा रहा है कि कंपनियां बंद हो जाती है। तो अब सीधी बात है, कंपनी बंद हो जाती है तो वहां पे उसको बताइए फिर कारण कि भैया कंपनी दो तीन कारण से बंद होती है। या तो कंपनी में बिजनेस नहीं जा रहा होता, या तो सिस्टम या मैनेजमेंट खराब होता है, तो ये या फिर अपलाइन या फिर प्रोडक्ट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो आप यहाँ पे आइए, हमारे ऑफिस भी आ जाइए और चेक कर लीजिए, मैनेजमेंट देख लीजिए, हर चीज देख लीजिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कंपनी कितना लॉन्ग लाइफ चलने वाला है, आपको स्वयं पता चल जाएगा। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं इसका। जी सर, और इसमें बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, इसमें एक के पूरा बारे में क्वेश्चन, क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक आप क्वेश्चन भी लगा सकते हो कि पहला उन्हीं से पूछ लो कि कंपनी बंद होने का कारण क्या होता है या लंबा नहीं चलने का कारण क्या होता है। पहले आप उनसे पूछ लो, उसके बाद फिर ये वाला आंसर करो। जी सर। ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच। जी। तो दोस्तों फिलहाल टाइम हो रहा है तो अपन और अभी क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे। हाँ, लेकिन आपको छोटा श्रीमान सा सर एक लास्ट था जी जी मेरा ही क्वेश्चन था, जी और अक्सर ये होता है, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है जी कि प्लान हो जाता है, सब चीज हो जाता है, जी बट लोग जो हैं क्लोजिंग नहीं कर पाते। मतलब जो पैसा लेने का जो प्रोसेस होता है, जी सामने वाले के जेब से पैसा निकालना, मतलब उनको उनसे पैसा लेना, लोग ये नहीं कर पाते, क्लोजिंग नहीं करते हैं। सब चीज करेंगे तो बहुत सर बढ़िया तरीके से, बट क्लोजिंग नहीं करते। और क्लोजिंग करते समय जब कभी ऐसा होता है कि हम जब पेमेंट के लिए बोलते हैं, जी तो सामने वाला कहता है कि यार अभी तो पैसा नहीं है, मैं एक दिन बाद दूंगा, 2 दिन बाद दूंगा। मतलब इतना ज्यादा वो अपने आप को पूरा दिखा देता है कि अभी बिल्कुल खाली कुछ भी नहीं है। जी जी। तो ऐसे में अपन डायरेक्ट इसको एक रिहर्सल कर सकते हैं सर, क्योंकि इसको थोड़ा सा ना 5 मिनट का, 2 से 5 मिनट लगेगा।
जैसे आप और मैं कॉल पे बात कर रहे हैं और आपका जो भी क्वेश्चन है मैं आप मेरे से कर सकते हैं, इस टाइप वाला अपन रिहर्सल कर सकते हैं अभी। तो इसके लिए सीमांत सर कल बेहतर रहेगा। हाँ कल का सेशन आप और कमलेश सर जो हैं, कमलेश साहू सर, जी आप दोनों, वो आपको इनविटेशन दे देंगे और जी आप उनको फॉलो अप कर लीजिएगा। जी जी बिल्कुल। वैसा कर लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन खत्म करने से पहले मैं आपको 3 फटाफट क्वेश्चन जो आज के मेनली क्वेश्चन का रीजन है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही बंदा प्रेजेंटेशन देख के अटेंड करे और शाम को जब आप उसको कॉल करो या सुबह कॉल करो, तो 3 मेन क्वेश्चन उसको करना है। प्रोडक्ट पसंद आया या प्लान में जो इनकम है वो पसंद आई। दूसरा आपको पूछना है कि अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ कि ये जो 30 मिनट का आपने प्रेजेंटेशन देखा, क्या आप मेरे को एज इट इज एक्सप्लेन कर सकते हो? वो बोलेगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी नया बंदा देखा वो 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा ऊपर नीचे बताएगा। तो आप मेरे को एक बात बताइए, जब आप मेरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आप कहीं ना कहीं आप किसी से राय लेने जाएंगे? सॉरी, इससे पहले वही क्वेश्चन था कि सॉरी, ये 30 मिनट वाले से पहले ये क्वेश्चन था। सॉरी, फिर से बताता हूँ। प्रोडक्ट प्लान के बाद आता है कि आप सबसे पहले किन लोगों को ये प्लान दिखाना चाहोगे, फिर वो बताएगा इन लोगों को। फिर आप पूछोगे कि 30 मिनट्स में जो ये प्रेजेंटेशन आपने देखा क्या मेरे को एज इट इज बता सकते हो? वो बोलेगा नहीं, क्योंकि हर किसी को 2 मिनट में टूटा फूटा आता है, वही आपको बता पाऊंगा बोलेगा। तो आप मेरे को एक बात बताइए, आपको पहली बात, अब आप खुद समझिए कि आपको किसी से भी राय नहीं लेनी। अगर आप खुद ही 2 मिनट में मेरे को एक्सप्लेन करोगे 30 मिनट का चीज और आप सामने वाले को पूछोगे और किसी से राय लोगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपको क्या आंसर करेगा। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैं खुद नेगेटिव हो गया था, फिर मेरे को चीजें समझ में नहीं थी, फिर मेरे को अपलाइन ने समझाया कि इस तरीके से चीजें होती है। मेरे गाइडेंस में मेरे को समझाया, तब मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया और फिर मैं यहाँ से अच्छी इनकम कर पाया। तो इस तरीके से आपने पहले ही उसके माइंड में क्लियर कर दिया कि भाई तेरे को किसी से भी क्वेश्चन नहीं करना है। इस तरीके से उसके बाद ऐसे लोग के लिए ये क्वेश्चन था जिन लोग बिल्कुल भी चुप हो जाते हैं, जिन लोग हाव हाव बोलते हैं और सोच के बताएंगे बोलते हैं आखिरी में, उनके लिए ये क्वेश्चन था कि आप मेरे को सिर्फ 4 ऐसे कारण बता दीजिए जिसकी वजह से लोगों को ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। ये नेगेटिव क्वेश्चन हमारे लिए इतना पॉजिटिव काम करता है कि लोग सामने वाला खुल जाते हैं कि आपको पूछेगा, अगर बता दिया तो वो उसी का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का अगर आप, और उस क्वेश्चन को अगर उसने बता दिया तो आपको क्या बोलना है? अगर मैं आपको इस 4 क्वेश्चन का आंसर दे तो क्या आप इसमें काम अच्छे से स्टार्ट करेंगे और सीखते हुए आगे बढ़ेंगे? वो हाउ बोलेगा, तो उसके बाद उस 4 क्वेश्चन का आंसर करके आप उनको क्लोज कर सकते हैं सेल्स में। तो ये था आज का हमारा सेशन, जो कि बहुत अच्छा रहा। तो आई होप कि आप लोगों को ये ट्रेनिंग पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ओवर टू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब रहा।